शुरू करें, चलो सब लोग हाथ जोड़ो, पीठ सीधी, कोई बात नहीं करेगा, आंखें बंद होगी पूरी, है ना। फिर नमोकार मंत्र लेंगे हम अच्छे से, फिर 3 बार ओमकार का ध्वनि करेंगे, कल बताया था वैसे ही, ठीक है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रे सवसावुणं एसो पंचनमो यारो सर्वभावनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भूरि मंगलं परमं भूरि मंगलं परमं भूरि मंगलं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, जिनवानी माता की जय, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय, अहिंसामय जैन धर्म की जय। अभी 3 लंबी लंबी सांसों के साथ ओम को ध्वनि हमें करना है ना। और उसमें हम 5 परमेष्टि समाये हुए हैं, 5 परमेष्टि को स्मरण करेंगे। हाथ पे हाथ, पीठ सीधी, आंखें बंद, गहरी सांस अंदर। फिर से फिर से चल, जो अभी तक हो गया और जो अभी होने वाला है हमारा, वो सब हम जो हो चुका है उसको रिवाइज हम आखिरी में 5-10 मिनट करेंगे। पहले हम जो नया चैप्टर सीखेंगे, है ना, और फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो अभी हमारे जो चैप्टर चल रहे थे उसके अनुसार हमारा अभी 8 गुनगुन वो चलने वाला था, लेकिन अब हम पहले इंद्रियों का चैप्टर लेंगे, ठीक है। चलो हम शुरू कर देंगे चैप्टर, और आप बहुत ध्यान से सुनना। अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए, बहुत कुछ सीखने से रहेगा और बहुत आनंदित भी करेगा आपको, और आपको जैन धर्म की महानता भी समझेगी। सब बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है इंद्रिय। इंद्रिय यू ऑल नो, है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? सेंसेस, समझ रहे? सेंसेस बोलते हैं ना अपन इसको। आपको चैप्टर हुआ कौन से चैप्टर, कौन से लेवल पे था? सेंसेस के चैप्टर कौन से चैप्टर तुम्हारे को? 6, 7, 8 कब था? 5th में, फर्स्ट में भी है, ठीक है। सेंसेस का चैप्टर था क्या? ठीक, ओके, चलिए। अब देखो, अब तुम दोनों निश्चय नहीं बोलेंगे, हाँ, क्योंकि तुम छोटे हो, तुमने अभी क्लास को अटेंड करो। तो अभी देखो, ये इंद्रिया मतलब सेंस, और सेंस का हमारे जैन धर्म से क्या संबंध है वो हम समझेंगे, ठीक है। चैप्टर को शुरुआत करते हुए देखो, जैन कौन है ये हमने पहले भी सिखाया आपको, और आप भी आज भी सीखेंगे हम इसको। जैन कौन, तो देखो वर्ड क्या है, देखो पहला लाइन क्या है? जिनका भक्त सो जैन, ठीक है। वर्ड क्या है? जिनका भक्त सो जैन, समझ में? अब यह है जिन वर्ड,
अभी जिन वर्ड क्या होता है समझाऊंगा आपको, पहले समझ लेना आप। जिन का भक्त जो रहता है उनको जैन कहते हैं, जिन। अभी जिन क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जैन धर्म में वो हम समझेंगे। फिर दूसरा मीनिंग क्या दिया, जिन आज्ञा को माने सो जैन। जब अभी जिन कॉमन आ गया, और आज्ञा का अर्थ है जो इंस्ट्रक्शन माने, यानी क्या, आज्ञा बोलो या इंस्ट्रक्शंस कहो या उनके कहे हुए बातों को जो मानता है वो जैन है। एक मिनट, तुम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो जिन आज्ञा को माने मतलब जो जो भगवान जी कह रहे हैं उसको जो स्वीकारता है, जो उस पे बिलीफ रखता है, समझ रहे, श्रद्धा रखता है, सो जैन थे। अब अभी जिन आए वर्ड, ठीक है। तीसरा, जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला, और उन्होंने जो मार्ग बताया है उस पर जो चलने वाला है वही सच्चा जैन है। अब इनमें से हम जैन हैं कि नहीं, क्या लगता है, बोलो, हम जैन हैं कि नहीं? अगर इस परिभाषा को देखें तो क्या हम जैन हैं? हम तो सरनेम भी जैन लगा रहे हैं हमारे सामने, या फिर दूसरा भी लगाते रहे, हम दूसरों से झगड़ते भी, हम तो जैन हैं, हम तो जैन हैं। तो किस बात से जैन है? वी शुड नो। अगर किसी ने पूछा तुम बोलते हो जैन हो, तो जैन का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या वैल्यू है जैनिज्म की? अगर कोई पूछे तो हमको बताते आना चाहिए, है ना, कि जैन होते क्या है, जैन की वैल्यू क्या है, जिन की वैल्यू क्या है, समझ रहे? अब इसको समझने के लिए पहले तो इतना ही बताया मैंने, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। जैन इधर बैठो, इसके बाद अभी अब इसके हम इंपॉर्टेंस हमारे ड्राइंग से समझेंगे, और आपको बहुत गहराई से सुनना और समझना है, और आपको सच में पसंद आएगा। यानी आज अगर आप अच्छे से सुनोगे तो आपको जैनिज्म की वैल्यू समझ में आएगी कि जैनिज्म कितना महान है और गजब का है। समझ में, मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं बिलीफ के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने ये सब फील किया है और आपको बताया भी देंगे। ठीक है, मेरे को सेटिंग में से इसका ये स्क्रीन शेयर भी बंद करना पड़ेगा, ये बहुत परेशान करता है हमारे को। 2 मिनट में स्क्रीन शेयर हो जाएगा। चलो पहले तो मैं ड्राइंग से बताता हूँ आपको कि ये जिन जैन क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। अब ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, देखो थोड़ी ड्राइंग गलत भी आई तो उसको इजी ले लेना, ठीक है। अरे बेटा प्लीज, मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी ऐसे कर लेना, ठीक है। मान के चलो ये शेप है किसका, किसका शेप है ये है आत्मा का, यानी सोल। समझ में, ये सोल है, सोल मतलब समझा, लिख देता हूँ मैं आपको यार। थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ है, हमने तो परफेक्ट ड्राइंग नहीं, और ये इस पे अच्छी निकलती भी नहीं, पेन से तो हम कर भी लेंगे अच्छे, ठीक है। ये आत्मा है जिसको हम इंग्लिश में सोल कहते हैं, ठीक है। अब ये आत्मा और ये सोल की डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी हो गई है, वैसे छोड़ दो। अब ट्राई करता हूँ इसको एडिट करने का, टेढ़ी होगी ना वो। अब इस सोल के साथ क्या होता है, ध्यान सुनना। अब इस सोल के साथ अब एक क्या रहते बोलो, एक सोल के साथ एक जो चीज वेरी गुड। अब ये इसके साथ में आ गई एक बॉडी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया, बाहर वाला पार्ट हो गया बॉडी, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें हैं। एक सोल है जो आप हो, जो मैं है, और एक है बॉडी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ध्यान सुनना, क्या होता है कि हम सबको भी जो दिख रहा है, जो मुझे आपको दिख रहा है, जो आप मुझे देख रहे हो, तो आपको मेरी बॉडी दिख रही है,
इस बॉडी के बीच में मैं हूँ, सोल। आप मुझे आपकी बॉडी दिख रही है और इस बॉडी के बीच में आप वो सोल, ठीक है। अब इसमें देखो ये होता क्या है, ये जितनी सोल है ना, जितनी भी विश्व में जितनी भी आपको दिख रही है, वे सब दुखी है। ध्यान सुनना, वे दुखी है। आपको समझ में आएगा क्यों, और देखो लॉजिक भी दूंगा मैं आपको। दुखी क्यों है? अगर वो दुखी नहीं होती तो वो सुखी होने का अटेम्प्ट, सुखी होने का ट्राई नहीं करती। हर एक आत्मा सुखी होने के लिए अटेम्प्ट या ट्राई कर रही है। इससे प्रूव होता है कि वो दुखी है। देखो हम घर, गाड़ी, बंगला क्यों चाह रहे हैं? हम डिग्री, है ना, हम करियर, हम सक्सेस क्यों चाह रहे हैं? वो नहीं, इधर मेरे पास आखिर नीचे कान भी। तो ये हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम दुखी है और हम चाहते हैं कि इससे हम सुखी हो जाए। तो प्रत्येक आत्मा दुखी है और वो सुखी होना चाहती है। अब देखो इसमें दुख क्यों उत्पन्न होते हैं, अगर आपको याद करेंगे आप, तो दुख उत्पन्न क्यों होता है आत्मा में, पता है? रुक जाओ, आत्मा में दुख उत्पन्न क्यों होता है? याद करो, अपना रिवीजन करो। और आत्मा में दुख क्यों होता है? बोलो। ठीक है, ये सही राइट है, बोलो। वो हो राग द्वेष, वेरी गुड आंसर, बोलो। अपराध की वजह से, ठीक है, बढ़िया आंसर है। बोल रहे कुछ पाने या खोने के चक्कर में, बराबर है। अब बोल रहे मोह, राग, द्वेष, भाव। और कोई बोला? मोह की वजह से, ठीक है, बोलो। बराबर बोल रहे हैं। और कोई आंसर बोला? सीखा क्यों दुखी आत्मा के? मोह, राग, द्वेष। प्रैक्टिकल वाला बोलो। क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, वेरी गुड, उत्तर सही आ गया। अब आ गया, देखो इसमें जो कॉमन उत्तर है वो कॉमन को ही ले रहा हूं मैं। अगर आप बोलोगे तो एक दुख जो होता है उसका कारण ये है, ठीक है। एक तो बोल रहे हैं मोह, है ना, राग और द्वेष, ठीक है। किसी ने क्या कहा और पता है क्या कहा? कषाय। जो बोल रहे हैं ना, कुछ पाने की इच्छा, ठीक है, ये है कषाय। और कषाय की डेफिनेशन याद करो क्या था? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। याद है क्या? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। तो ये कषाय कहाँ होती है? आत्मा के अंदर। समझ में? जैसे इस चेयर को मैंने मारा, तो देखो, हाँ, सुदिया फटका, तो वो गुस्सा आएगा इसको? नहीं आया। उसमें कषाय होती है क्या? नहीं। अब मैं पूछता हूँ, समझो मैंने आपके गाल पर मारा, सुनना ध्यान से, अच्छे से बैठो, पीठ सीधी रखो अपनी, पीठ को सपोर्ट की, हाथ की क्या जरूरत है? अगर हमने किसी को मारा, जैसे आपके गाल पे मारा, तो गाल को गुस्सा आता है कि नहीं? डायरेक्टली आंसर मत दो, है ना, शांत सोच के बताओ। गाल को मारा तो गाल को गुस्सा आता है क्या? आत्मा को आता है ना। ये बस सही समझ रहे हैं? बालों को गुस्सा आता है, नाक हाथ को गुस्सा आता है, पैरों को गुस्सा आता है, पीठ को, पेट को, किसी को गुस्सा आता है। मतलब गुस्सा किधर आता है समझ रहे क्या? सोल में ही आता है। अगर समझ लो कोई डेड बॉडी है, उसको हमने 2-4 गालियां दे दी तो गुस्सा आएगा उसको? आप समझ रहे? मतलब कषाय कहाँ होती है? आत्मा के अंदर। ये कषाय जो होती है ये होती है अंदर आत्मा के। और जब कषाय रहेगी तो आत्मा दुखी रहेगा कि सुखी रहेगा? कषाय में चार टाइप पता है क्या आपको? बोलो आरुष, 4 टाइप। आरुष बोलो, कषाय के 4 टाइप बोलो। नहीं पता? हाँ, इसलिए आपको इसकी क्लास में भी बैठना है, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट से नहीं थे, बहुत लेट ज्वाइन किए थे। बोलो 4 टाइप। भूल गए? नहीं भूल गए, कोई बात भूल गए बेटा, आप अगली क्लास में भी बैठोगे, ठीक है। लेट ज्वाइन किए थे, आपको पता है 4 कषाय के नाम? ओ हो क्रोध, मान, माया, अंदाजे तुक्के मार तुमने। किसी ने बोला प्रॉम्प्टिंग की? नहीं की? ओ भैया, भव्य भैया, प्रॉम्प्टिंग करी थी क्या? नहीं थी ना, ठीक है। तो किसको याद आ रही थी बताओ? याद थे कुछ 4 कषाय का नाम? ठीक है, चलो। तो देखो इसमें क्रोध, ध्यान सुना, क्रोध, मान, मायाचारी और लोभ। अगर क्रोध को समझे एंगर, मान मतलब क्या? ईगो, मायाचारी मतलब छल कपट या फिर हम छुपाते हैं डिप्लोमेसी, है ना, और लोभ मतलब ग्रीड, चाहिए, डिमांड, समझ रहे क्या? तो मुझे बताओ, डिमांड, इच्छा, समझ रहे? तो लोभ जिसके अंदर हो, जिस आत्मा में लोभ हो, तो वो सुखी रह सकता है क्या? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझा, ध्यान से सुनना।
लोभ जिसके अंदर हो, जिस आत्मा में लोभ चल रहा है, आत्मा शांत रहो, एकदम शांत, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। जिस आत्मा में लोभ हो रहा है वह सुखी हो सकता है क्या? क्या लगता है आपको? नहीं। लोभ तो कषा है ना, और कषा आत्मा को कसती है, दुख देती है। तो अंदर अगर लोभ चले तो आत्मा क्या रहेगी? दुखी रहेगी। आप समझ रहे? और वो दुखी रहने पर तो फिर उसको कुछ भी चीजें मिल जाए, कुछ भी चीजें मिल जाए, ध्यान से सुनना। अब अपने को सोल लेने की है किसकी? अंबानी की। हमारे को सोल लेनी है सब बिलियनियर की, सब एक्टर की, फेमस एक्टर, सब नेताओं की, सब आप जो जो समझते हैं, स्वर्ग के देवों की, यहाँ के समझ सबसे अमीर व्यक्ति की, है ना, बिजनेसमैन की, सक्सेसफुल पर्सन की, इनके सोल में ये कषाय चलती कि नहीं चलती? चलती है। तो वो सुखी रहेंगे क्या? ये प्रश्न है। आप समझे क्या कहा मैंने? आदित्य, आपका डिबेट था ना, हाँ याद करो, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो देखो, जिसके अंदर कषाय चलेगी, मुझे चाहिए 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 वाली, उसको देखो तुम अंबानी वगैरह देख लो, उसको पूरी चीजें मिल गई है, पूरी एलन मस्क देख लो, आप बिल गेट्स देख लो, या पूरी चीजें देख लो। और बहुत अमीर लोग भी, आपके घर के भी माँ बाप अच्छे होंगे, आपके बेटे मैं जानता हूँ, उनके पास सब चीजें है, तो देख, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। रूल क्यों है ये? क्योंकि अंदर जो आत्मा में कषाय चल रही है वो लाइव है, वो जीवित है, वो अभी भी वो हर्ट कर रहा है, जला रहा है, आग लगा रहा है आत्मा में। और बाहर से हम चीजें ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन वो बाहर की चीजें ऐड होने पर भी अंदर की कषाय अग्नि दुख दे ही रही है, कस ही रही है, इसलिए सब दुखी ही दुखी है, चाहे कितनी भी चीजें मिल जाए। समझा क्या? अब समझा क्या बोला मैंने? तो ये देख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी हम अमीर से अमीर व्यक्ति को देख लेना, सुखी नहीं मिलेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये कषाय जीवित है। समझे? अरे समझ रहे हो क्या? कौन दुख देता है? बाहर की चीजें नहीं। जब तुम बाहर की चीज जमा करते जाओगे और अंदर की आग वैसी की वैसी रख लोगे तो सुखी होगे क्या? तो सुखी नहीं होगे। समझ रहे? इसलिए आपको अंदर की आग बुझानी चाहिए। आग कौन थी? कषाय की अग्नि, वो बुझानी चाहिए, तब आप सुखी होंगे। सही है कि नहीं? लॉजिक समझ रहे क्या? तो याद रखना। तो जो अब वो सिकंदर था, सिकंदर सुना आपने? क्या उसको क्या बोलते हैं इसमें? अलेक्जेंडर ना, अलेक्जेंडर। अब उसने पूरे वर्ल्ड को जीता, पता है? लड़ते लड़ते इंडिया तक आया था वो, पूरे वर्ल्ड को जीतता गया वो, हर एक जगह पर उसकी सेना इतनी बड़ी थी और वो भी बहुत पावरफुल था, पूरी दुनिया जीती उसने और इंडिया तक आ गया, है ना? इंडिया में ही एक्सपायर हो गया था वो। यहाँ पर जैन गुरु मिले थे उसको, है ना? उन्होंने बताया कि बेटा तू क्या लेकर गया है, उसको बोला, तो वो बोल रहा था कि मैंने पूरी दुनिया जीती है। तो जैन गुरु ने उसको कहा, तू तो हमारे हिसाब से हार गया है, तू क्या बोलता है जीता है? बोले मैं किससे हारा? मैं आज तक हारा नहीं, कोई युद्ध मैंने हारा नहीं। बोले तू बाहर के युद्ध जीतता गया और अंदर का युद्ध हारता गया। तू तेरी लोभ कषाय पे जीत पाया क्या उसको? बोले नहीं। उसको समझ में आ गया, हाँ यार, अंदर की लड़ाई तो मैं हार रहा हूँ, बाहर लड़ रहा हूँ, बाहर जीत रहा हूँ और अंदर हार रहा हूँ। उसको एक बात क्लिक हो गई, तो यहाँ से वो रिटर्न जा रहा था, उसको हर मतलब समझ में आ रहा था उसको बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए, बाहर थोड़ी जीतना था, अंदर जीतना था। तो जो अंदर की लड़ाई जीतता है वो सुखी होता है, जो बाहर की लड़ाई जीतता है वो सुखी होने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कितने युद्ध हुए, कोई सुखी नहीं हुआ। तो जो अंदर की लड़ाई लड़कर इन कषायों को, इच्छा को, डिजायर को जो जीतता है, उसे बोलो, उसे जिन कहते हैं। समझा? उसे कहते हैं जिन। जिन शब्द का अर्थ है जो जीता। जिन का वर्ड का मीनिंग क्या है? जो जीत चुका है या जीत रहा है, जीत लिया है जिसने, उसको कहते हैं जिन। समझ में आया? जिन का अर्थ क्या हुआ? जीतना। तो देखो, एक्चुअल विक्ट्री अगर किसी ने पाई है तो उन्होंने, जिन्होंने अंदर की कषायों से जीता, जिन्होंने अंदर के प्रॉब्लम्स को जीता।
अंदर के डिजायर को जीता। बाहर युद्ध लड़ रहे हैं, अब देखो मोदी जी को, अंबानी को, शरद पवार, अजित पवार, आप जानते हैं सब ये चीजों को, है ना, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, ये इन लोगों की देखो हालत, वो बाहर चीजें ऐड करते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सब, लेकिन अंदर कषाय को नहीं जीत रहे, इसलिए उनको चीजें कम ही पड़ रही है कितना भी मिलने में, क्योंकि अंदर इलाज कर ही नहीं रहे, अंदर हार रहे हैं और बाहर से बस चीजें जमा करते जाए। और हमारे भगवान जी देखो 24 तीर्थंकर देखो, हमारे मुनिराज देखो, बाहर की चीजें घटा रहे वो और अंदर के कषाय को जीतते जा रहे हैं, अंदर की ग्रीड को, अंदर के डिजायर को, अंदर के इच्छाओं को, कषायों को जो जीत रहे हैं उनको कहते हैं जिन। समझा? अब समझना, ये अंबानी के पास बहुत सारी चीजें देखो, इस बॉडी के साथ क्या क्या इसके पास आपको पता है ना, एंटनिया, क्या है वो, एंटनिया जो भी है ना, वो उसका बंगला है, करता है, आपको पता है उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, लेकिन आत्मा में देखोगे ना उसके तो पूरा दुख भरा हुआ है, क्योंकि अंदर कषाय है। तो सोचो बाहर इतनी चीजें और अंदर कषाय है तो सुखी नहीं है, समझ में आया कि नहीं, किंचित भी सुखी नहीं। अब भगवान जी के पास जाओ, भगवान किसे कहते हैं, जिनेंद्र भगवान, जिन या जिनेंद्र भगवान किसको कहते हैं, जिनके पास बाहर तो कुछ भी नहीं है और अंदर क्या है, अंदर उन्होंने युद्ध जीत लिया, जिन्होंने अंदर की लड़ाई जीत ली वो जिनेंद्र भगवान है। समझा क्या, जिनेंद्र। अब इस जिनेंद्र शब्द में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, पहले जिन समझा क्या आपको, जिन समझा, जिन का अर्थ क्या, जीतने वाला, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलो वर्ड, विक्टोरियस। और क्या विक्टोरियस वर्ड नहीं है, और कोई और, जिन्होंने युद्ध जीत लिया उसको क्या बोलते हैं, बोलो, आपके अंग्रेजी बोलो, जिन्होंने युद्ध जीत लिया उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, युद्ध समझते, बैटल, वॉरियर तो लड़ने वाले बच्चे, जीतने वाले, समझ में नहीं, वर्ड है ना, ढूंढ कराना वो कहता है, हाँ ठीक है, समझ में, वो जो कॉन्कर, हाँ, द वन हु कॉन्कर्ड द कषाय इज कॉल्ड जिन। समझ में, लॉजिक समझा? अब मैं पूछता हूँ, आप हैप्पी हो कि दुखी हो, बताओ, सुखी हो कि दुखी हो, बताओ, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी कषाय है ना। कौन सी कषाय है बताओ, आपको सुबह से लेके अभी तक कोई कषाय हुई क्या? कौन सी हुई, कब हुई, कब बताओ कुछ एग्जांपल। सुबह से अभी तो कोई कषाय हुई, वैसे तो आपको ध्यान में नहीं आई होगी कोई कषाय। हाँ, उठने के बाद सोचा कि कुछ खाएंगे, वो दो हो गया, मान कि ये ऑर्डर है, सुनने गाड़ी मान, आया, ठीक है, ओके, चलो, मतलब कषाय अपने अंदर है, बात तो समझ में आ रही क्या, सबको समझ में आ रही। अब अगर किसी को बोलो ये खड़ रहे तो बोलेंगे किसी बातें कर रहे, गुस्सा कर देंगे, हम अपने चिल्ला रहे से, है ना, और फिर हमें डांट दिया तो गुस्सा देगा, मेरे को कुछ भी नहीं, आप गधा है तो किसी को गधा कैसे बोला, समझ में आएगा, अहंकार आ जाता है, तुरंत क्रोध आ जाता है, और पता है चाहिए वाला तो कंटिन्यूस चल रहा है, समझ में आएगा नहीं। अब किसी की होगी आईफोन की रिक्वायरमेंट, किसी की इलेक्ट्रिक साइकिल की होगी, किसी की आईपैड की होगी, किसी की बाइक की होगी, है ना, सबके अलग, किसी की रॉयल एनफील्ड यानी वही बुलेट की होगी, किसी की क्या। अब ये इच्छा आपको तड़पाती है कि सुख देती है, बताओ, दुखता है ना अंदर। अब देखो, आपको ध्यान सुनना, अब ये तो मैंने वो वाली बात बोली जो इजी वाली है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, और कुछ है जो आपको तड़पाता है, वो है मन हो गया। अब देखो यहाँ से जाओगे ना तो देखने की इच्छा, मूवी, मैच, वेब सीरीज, समझ रहे, इंस्टाग्राम रील्स, या जो भी आप देखते हो, देखने की इच्छा, सुने, ये है कि नहीं अंदर, लड़ते कि नहीं माँ बाप से, इस तरह के मुझे टाइम चाहिए, मुझे देखना है, लड़ते कि नहीं, देखने की इच्छा। सुनने की भी इच्छा होती है, रेडियो, सॉन्ग्स, म्यूजिक, वो आपके नहीं दिखती ज़्यादा, आपको लग रहा होंगे मेरी वो नहीं है। मुझे टेस्टी खाने की इच्छा है कि नहीं,
और मम्मी बोलेगी बेटा आज अष्टमी नहीं है, आज मत खा, नहीं खाऊंगा, बेटा रात को है मत खाओ, मुझे खाना ही है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे यही पसंद है। होता कि नहीं होता? तब दुख होता कि नहीं होता? जब अगर आपको पसंद है, देखो मत इधर उधर, मैं जो बोल रहा था, तो जो पसंद नहीं वो बना दिया, तो क्यों बना, मुझे नहीं खाने का, तो ये भी इच्छा होती है कि नहीं ये वाला बनाओ, यही पसंद है, यही बनाओ, ये होता कि नहीं होता? और चौथा कि आपको अगर गर्मी हो रही, धूप पड़ रही है भी, फैन भी लगाने दे रहे, अरे यार एसी लगाओ ना यार, तब से बोल रहा हूँ ना, एसी लगाओ, फैन लगाओ, ये इच्छा होती कि नहीं? समझ रहे? तो और फिर समझ लेना, ठंडी गर्मी वाली जो हो ही रही है वो वाली, तो ये सब भी इच्छा के प्रकार है। अगर आपको आपके हिसाब से देखने को नहीं दिया गया, सुनने को नहीं दिया गया, स्मेल को, टेस्ट को और टच को नहीं दिया गया, तो आप दुखी होते हो कि नहीं होते हो? तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारे को पता नहीं है, हम इसके कारण अंदर से दुखी हो रहे हैं, इसको कहते हैं इच्छा ही। लेकिन इच्छा कौन सी वाली बताया क्या? ये कौन सी इच्छा पर हो रहा? किससे रिलेटेड इच्छा है जो मैंने अभी बताई वो? ये है इंद्रिय संबंधी इच्छा। इंद्रिय समझ में? सेंसेस, द डिजायर्स रिलेटेड टू आवर सेंसेस या डिजायर्स जनरेटेड बाय आवर सेंसेस। ये सेंसेस के कारण डिजायर क्रिएट होती है और आत्मा दुखी होती है। समझा कि नहीं समझा? मैं बता रहा हूँ आपको। देखो टेलीविजन जब आप देखते हो, जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, है ना, जब आप मोबाइल देखते हो, फेसबुक, व्हाटएवर, स्नैपचैट, मुझे नहीं पता क्या क्या रहता है, गेम्स वगैरह, तो मुझे बताओ कैसा होता है देखने के लिए? तड़पते के लिए दो ना और फिर पापा मम्मी ले रहे तो छुपके से, है ना, सोचो कितना तड़पता है अंदर से, कितना दुखी है देखने के लिए, जैसे कुछ मिल जाएगा वहाँ से, कुछ बाहरी चीज़ आएगी वहाँ से, पता नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है लेकिन चाहिए। समझ में आएगा नहीं? चाहिए चाहिए चाहिए, तो अंदर जलते रहता है वो, और नहीं दिया ना उसको बाबा अपने मम्मी आगे पीछे, तुम हमेशा ऐसा करते, तुम ऐसा करते, तुम सुनते नहीं, मैं वो देख रहा, वो देख रहा, नहीं करता, वो करता। अब ये क्या हो गया, मेरी इच्छा के बीच में जो आया वो हमारा दुश्मन बन जाता है, चाहे वो मम्मी पापा क्यों ना। समझ आए क्या? तो ये इच्छा जो होती है, ज़्यादा करके हमारे को जितनी भी इच्छा होती है वो सब इंद्रियों के कारण होती है। समझ में आ गया? क्या के कारण? इंद्रियों के कारण। समझ में? अभी बताऊंगा मैं आपको, इसको भी अपने साइड में रखते हैं और उस पर भी आते हैं। नहीं, इच्छा को रोको अपने। अब देखो, अभी तो मैंने याद दिलाया ना आपको, अच्छे बेटा, अच्छे बेटा, पीठ की ताकत को रखो, अभी उठा दूंगा मैं, सामने बुला लूंगा फिर, तो मत बोलना। देखो तो देखो, जिनका भक्त, समझ में आ गया? जो भक्त किसका हो? जिनका, जिन्होंने इंद्रिया जीती हो, जिन्होंने कषायों को जीता हो, उनका जो भक्त होता है सो जैन। समझ में? पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, जो जिन आज्ञा को माने, है ना, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, आज्ञा दी है हमारे को कि ये करो, ये करना चाहिए, जो इसको पालन करता है, वो मानता है कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो सही ही कहा होगा, वो जैन। और जो जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया, ओ बेटा, वह कैसे ध्यान इधर उधर जाता है। सोचो अपने अंदर कितनी पेशेंस की लेवल कम है, कंसंट्रेशन की लेवल कम है, हम एक जगह पर 2-5 मिनट 10 मिनट भी अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं। और इसका रीजन क्या होता है? उसका मोबाइल रील्स घुमाते ना स्पीड से, तो एक जगह ज़्यादा देर टिकने की हमारी कैपेसिटी बंद हो रही है। आपको पता नहीं है, आप कभी कैसे एग्जाम दे पाओगे IAS लेवल की, CA के लेवल की, 3-3 घंटे आपको एग्जाम के लिए सेंटर बैठना है और आपको पढ़ाई 16-16 घंटे करनी, आपसे आधा घंटा बैठने नहीं जाता है। करियर में कुछ अचीव करोगे कि नहीं? याद रखना, मैं आपको बता दूंगा, जितने मेरे घर के बच्चे रहते हैं ना, वो एवरेज बन के निकलते बाहर। मैंने देखे मेरी जिंदगी के एवरेज, जस्ट एवरेज मार्क्स रहते हैं और अचीवमेंट भी एवरेज रहती है। तो गरीब घर से जो सीखने की ओर में निकलते हैं ना, आपके कुछ बन के निकलते हैं, तो जैसे एवरेज बन के रह जाओगे। तो मेरी बात याद रखना, मुझे बता देना कोई स्पेशल बन गया तो इसमें से। इसलिए ज़रा सीरियस बनो, नहीं तो तुम करियर में भी ऐसे रह जाओगे और आत्मकल्याण भी नहीं होगा, तुम्हें मोक्ष भी नहीं होगा। सीरियस बनो, ये सब फालतू खेलने वेलने से कुछ बड़ा नहीं बनता है इंसान, ऐसे बन जाता है एवरेज। समझते आप? इधर का ना उधर का,
समझ में, कि बीच का अटक जाता है वो। तो वैसे मत बने रहना, बढ़िया बनो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ अपना। तो जो जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चले या चलने वाला जो है ना, वो जैन है। समझ में आया? सच्चा जैन तो वो होता है। अब जिन किसे कहते हैं ये समझ से देखो, जिन किसे कहते हैं वही जो आप बोल रहे थे। देखो, जिसने मोह राग द्वेष को जीता वह जीत। पहला पॉइंट, वो जो मोह राग द्वेष मतलब वो जो कषाय थी ना जो अंदर बता रहे थे, वो मोह राग द्वेष। कषाय के ही पार्ट करें तो वो मोह राग द्वेष में आता है। तो जिन्होंने कषायों को जीता, कह भी सकते हो आप, तो जिन्होंने मोह राग द्वेष को जीता वो होते हैं जिन। समझ में? सोचो, अंबानी नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। जितने एक्टर है, एक्ट्रेस है, करोड़पति बिलियनर्स जो है, वो नहीं जीत पाते मोह राग द्वेष को, इच्छाओं को, कषायों को। वो दुखी ही रहते, चाहे कितने भी पैसे कमा ले, दुखी ही रहेंगे वो। और हमारे मुनिराज जब निकले हैं दीक्षा लेकर, तो वो क्या करते हैं, उस कषाय को जीत लेते हैं, इसलिए वो सुखी रहते हैं। वो जंगलों में सुखी रहते हैं, वो पहाड़ों पर, शिखर जी के पहाड़ पर सुखी है, और ये महलों में दुखी है, एंटीना में दुखी है। विचार करो, समझ रहे कि नहीं? पैलेस में दुखी है ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में दुखी है, बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट पर दुखी है ना, रिजॉर्ट पर, मॉल्स में, थिएटर में, बीचेस पर जाकर भी दुखी ही है। क्योंकि अंदर कषाय जलाती रहती है, बाहर चीजें कुछ भी लेकर आ जाए उससे थोड़ी सुखी होता कोई, अंदर से तो जल ही रहे बेचारे, जलते रहते, तड़पते रहते। तो जो मोह राग द्वेष को जीतता है उसको जिन कहते हैं। और दूसरा, जो इंद्रियों को जीतता है वही जिन है, वही भगवान है। तो जिनेंद्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिन का अर्थ क्या हो गया? जीतना। और इंद्र का अर्थ क्या हो गया? इंद्रिया। जिन्होंने सेंसेस को जीता हो, the one who conquered the senses is called as जिनेंद्र भगवान। समझ में आ गया? अब आपको मैं कंपैरिजन देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक तरफ हमारे जिनेंद्र भगवान है, तो ध्यान दो, आके मेरे पास। ओ भव्य भैया, आइज हियर, हमारे जिनेंद्र भगवान है। अब मुझे बताओ, वो कोई इंद्रिय के पास गए क्या? आप देखने में इंटरेस्टेड है किसी को? नहीं। सुनने में नहीं, टेस्ट में, टेस्ट स्मेल में, कहीं पर भी नहीं। ध्यान से सुना। तो वो उन्होंने अंदर से कषाय को जीता कि नहीं जीता? इंद्रियों को जीता कि नहीं जीता? इसलिए वो सुखी है। समझ में? और उससे कंपेयर में आप कोई भी देवी देवता जाओ, जैन धर्म छोड़कर, इधर देखो, जैन धर्म छोड़कर अन्य कोई भी देवता को लो आप, अब देखो उनकी इंद्रियां पूरी खुली हुई है, उनके साथ पत्नी बच्चे, उनके साथ चीजें खान पान की, उनके पास अस्त्र शस्त्र है, समझ रहे? उनके पास खाने की सामग्रियां है, गहने हैं। तो ये क्या बता रहा है? अंदर डिजायर्स बहुत सारी, अंदर इच्छा बहुत सारी है, इसलिए वो दुखी है। दे हैव नॉट कॉन्कर्ड देयर सेंसेस एंड इच्छा। और हमारे जिनेंद्र भगवान ने इच्छा भी जीती और इंद्रिया भी जीती। समझा क्या? इसलिए कौन से भगवान अच्छे रहेंगे आपके लिए? क्या लगता है? सोचो, जो हार रहे, जो खुद ही हार रहे हैं इच्छाओं से, खुद तड़प रहे हैं इच्छाओं से, वो हमारे भगवान हो सकते हैं क्या? नहीं भैया। तो आपको वो भगवान चाहिए जो खुद दुखी है, जो खुद इच्छाओं से दुखी हो रहे हैं, जो और इंद्रियों से दुखी हो रहे हैं, वो भगवान चाहिए हमारे को? हमको भगवान नहीं चाहिए। हमको कौन से भगवान चाहिए? जो इंद्रियों को भी जीत चुके, इच्छाओं को भी जीत चुके, कषायों को जीत चुके, बाहर एक भी चीज नहीं है उनके, लेकिन अंदर पूर्ण सुखी है। ऐसे होते हैं जिनेंद्र भगवान। समझ में आया? तो जिन्होंने कषायों को यानी मोह राग द्वेष भावों को जीता, जिन्होंने इंद्रियों को जीता, वही जिन है, वही भगवान है। क्लियर हुआ? जिनेंद्र भगवान शब्द का अर्थ समझा क्या? अब कोई आपको पूछे कि आप कौन हो, तो बोलेंगे जैन है, तो वो बोलेगा ना पता जैन का मीनिंग पता है। तो जो जिन को फॉलो करता है, जिन को समझ में? जिन में वो पूछेंगे व्हाट इज जिन? द वन हु कॉन्कर्ड, यानी जीता है जिन्होंने, किसको बोलो? ऑल द सेंसेस, ऑल द डिजायर्स, ऑल द, बोलो, हाँ डिजायर्स बोल दिया। अब और बताओ क्या?
all the enemies inside the soul. बोलो समझ में आया? कौन बोलेगा 3 लाइन में जो बोली थी? बोलो बोलो कौन बोले? बोलो आने ट्राई करो, खड़े हो, खड़े तो जाओ, क्वेश्चन पूछूंगा आंसर, खड़े हो जाओ। अगर कंसंट्रेशन वीक है ना, आपको सबसे कुछ सीरियसली सुनने की बहुत जरूरत है। चलो कौन हो आप? हाँ ठीक है, मतलब हमने जैसे अभी पूछा ना, अभी जो पूछा चैप्टर वो उसके हिसाब से आप कौन हो? हिंदू हो कि जैन? जैन नहीं, जैन नहीं है, फिर मैंने कोई कर्म कषाय का नाश नहीं किया तो मुझे अरे ये बहुत कम सुन रहे हो तुम, बहुत वीक है सुनना तुम्हारा, इधर उधर देख रहे हो ना। चलो बोलो बेटा, चलो भव्य उठो, जो पूछ रहा है बोलो, बोलो बेटा, इधर इधर खड़े हो जाओ, चलो बोलो कौन हो आप? हिंदू के जैन हो? जैन। तो कौन होते हैं जैन? जो जिनकी हाँ बराबर, जिनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वेरी गुड बेटा। जिन कौन होते हैं? जिसने मोह राग द्वेष और अपनी इंद्रियों को जीता है। वेरी गुड, ठीक है, इंग्लिश में बोलो इसको बराबर। Who have won their all senses, desires and कोई बात नहीं, यहाँ तक भी डिजायर सेंस सेंसेस इतना भी चलेगा, ठीक है। द वन हु कॉन्कर्ड वर्ड यूज किया हमने, ठीक है। और एक बोलो सब बोलो, ऑल द एनिमीज इनसाइड द सोल, ठीक है। चलो लक्ष्य उठो, बोलो पूरा बोलो। हु आर यू? हु आर जैन? हु आर जैन? हाँ, हु आर जैन? those who conquered, नहीं, The one who the one who desired. नहीं, गलत, जैन पूछ रहे हैं हम जैन पूछ रहे हैं, जिन नहीं। सर बट हमने तो कषाय का यही कहना था, हम जैन कैसे? तो अभी भी समझे नहीं तुम? अभी भी नहीं समझे? हम कषाय जीतने से जैन नहीं है, जिन्होंने कषाय जीती है उनको फॉलो करने से जैन है। नहीं समझा अभी तक? ये आदित्य समझा कि नहीं समझा? अब समझ रहे हो? इतना लेट? हाँ बिल्कुल नहीं, ये अच्छा नहीं, कैजुअल एटीट्यूड, वेरी कैजुअल। बोलो Those who follow the हाँ philosophy of Jinesha. ठीक है, ये भी चलेगा। Those who follow जिन और जिनेंद्र भगवान are जैन। Who are जिन और जिनेंद्र भगवान? अच्छा अच्छे से बैठो। Who are जिन और जिनेंद्र भगवान? बोलो। Those who conquered the हाँ बराबर, indriyas, Senses and and desires. हाँ बोलो आदित्य भैया, सब बोलो, हाँ सब सुन के बोलो तुम। Those who conquered the desires and senses and all internal enemies are जिनेंद्र भगवान और जिन, ओके। कौन? चलो आशिका बोलो, खड़े हो जाओ। कौन हो आप? जैन। जैन कौन होते हैं? बैठ जाओ, अब रुक जाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ आपका। सुनो अभी पूछूंगा आपस से, बोल। नहीं मैं हिंदी में बोला, आपको हिंदी पूछा मैंने। जो जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलते हैं वो जैन होते हैं, ठीक है। कौन है जिनेंद्र भगवान? कौन होते हैं? जिन्होंने राग द्वेष, मोह राग द्वेष हाँ और इंद्रियों को जीता है। ठीक है, मोह राग द्वेष और क्या? मोह राग द्वेष और क्या बोलेंगे अपन? जिन्होंने कषायों को जीता। और एक लाइन आखिरी वाली, आत्मा के अंदर के सभी शत्रुओं को जीता वो जिनेंद्र भगवान होते हैं, ठीक है। बैठ जाओ, चलो कौन बोलेगा अभी? बोलो प्लीज, हिंदी बोलेंगे इंग्लिश? अभी इंग्लिश बोलो, छोड़ो। हु आर यू? यू आर, आई एम जैन, ठीक है। व्हाट इज जैन? हाँ, जिन और जिनेंद्र भगवान, ठीक है। एंड हु आर जिनेंद्र भगवान? Senses and desires and internal energies आर Jin. आर Jin. आर जिनेंद्र भगवान,
समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, नहीं चलो हिंदी में बोलो। आप कौन हो? जैन। जैन। जैन कौन होते हैं? जो जिनेंद्र भगवान का पाठ फॉलो करते हैं। जिनेंद्र भगवान का पाठ नहीं, मार्ग, पाठ को बोलिए मार्ग, 47 ठीक। हाँ, और अब बोलो जिनेंद्र भगवान कौन होते हैं? जो कि सब इंद्रिया, जो सभी इंद्रियों हाँ हाँ, जो सभी इंद्रिया और जो कैप्चर करके होनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान तो इसका बोले कैप्चर क्या? कॉन्कर करते हैं। कैप्चर क्या बोल रहे तुम? ओ भैया ध्यान नहीं तुम्हारे, तो सुनने के बाद भी नहीं याद रह रहा है। हाँ क्या आजकल क्या कर रहा है? तुमको पर्सनली बोलना बेटा, तुम जाते है ना? अरे अरे अरे, अब मैं बताऊँ, देखो ध्यान से सुनना, बैठ जाओ, बैठो ठीक है बेटा। हमारे को जो हमारे को आपको अच्छा बनाना है इसके लिए, और माँ को भी आपको अच्छा बनाना है, सबको आपको अच्छा बनाना है। आप एकदम फालतू इंसान ना बनो, इसके लिए हम आपके लिए 8 साल में इसलिए कर रहे हैं कि आप जिंदगी में कुछ अच्छे बनो, बहुत बढ़िया। अब लौकिक में भी और आत्म कल्याण भी करो आपको। यू शुड नो योर सेल्फ, ठीक है? देखो सामने सुनो जरा, नहीं ध्यान सुनना। कशा को जीतो, कशा से हारो, मतलब कभी कशा जीत रही है अभी उससे, हाँ उसको मत जीतने देना, हैप्पी रहो। देखो आपको दुखी करने वाली अभी तुरंत दुखी करने वाली थी अभी, उसको मत कर रही है, जीतो उसको। मेरे को क्रोधित, मैं क्यों क्रोधित हूँ? ऐसा तुरंत जीत लेने का उसको। देखो हरा रही है, दुखी कर रही है, नहीं कर रही, सिर्फ बोलो यस और नो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब करेंगे। दुखी करती है नहीं, ऐसे दुखी मत हो खुद को, कैसा ऐसे दुखी मत हो। देखो सुनो, इंद्रिया क्या करती पता है? वो तो देखो इधर राजा है, जो सो रहे ना वो राजा है, उस राजा को भिखारी बना दो। टीवी दे दो, मोबाइल दे दो, खाना दे दो, टेस्टी दे दो, सॉन्ग दे दो, म्यूजिक दे दो, ऐसे भिखारी बना दो। टच करने को दो, एसी दे दो, फैन दे दो, दे दो दे दो दे दो, भिखारी बना दी भिखारी। इंद्रिया मेक्स अस अ बेगार। किसको? इस राजा को। और ये राजा बेगार बनकर भी हैप्पी है, भीख मांगता है, सब भीख मांग रहे, उसको बुरा भी लग रहा नहीं। अब मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ा अगर मांग सब मांग, सब भिखारी में तो भिखारी बनने का। इसलिए इंद्रियों के पीछे भिखारी नहीं बनने का, याद रखना। सोचो आपने सुना होगा, एक मच्छर आदमी को, सुना है आपने? नहीं सुना है कभी? सुना है, जिसे सुना छोड़ो। एक डिजायर आपको भिखारी बना दे, चाहे कोई भी हो, देखने की हो, सुनने की हो, स्मेल की हो, टेस्ट की हो या टच की, आपको वो भिखारी बना के छोड़े। और आपको अगर भिखारी बनना नहीं है तो आपको भगवान जी से सीखना होगा। देखो वो ऐसा बैठकर पूरे भिखारीपन छोड़ गया, राजा बनकर जी रहे हैं, राजा, अनंत सुखों का राजा। और बाकी अंबानी हो या कोई भी दुनिया के लोग सब इंद्रियों से मांग रहे, देखने दो, सुनने दो, टेस्ट टच को मांग रहे भिखारी जैसे। सब भिखारी दुनिया में, भगवान जी सच्चे हैं और मुनिराज हमारे वो भी भिखारी बनना छोड़ दे रहे हैं। सब सिर्फ जिनेंद्र भगवान यानी 5 परमेष्ठी है ऐसे जो इंद्रियों के डिमांड्स को भीख नहीं मांगते, बाकी सब भीख मांगे। इसलिए हम 5 नमस्कार मंत्र में, नमोकार मंत्र में हमें 5 को नमस्कार किया जो इंद्रियों को जीत रहे हैं या जीत चुके हैं। बाकी तो सब इंद्रियों के गुलाम है, द स्लेव ऑफ इंद्रियास। स्लेव समझते आप? स्लेव मतलब क्या बोलो? गुलाम, द वन हु फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस। जो होता आप राजा बन के जी रहे हो कि गुलाम बन रहे हो? सच में बोलो, आपको खुद की लाइफ का देख लो। हाँ राजा बन के जी रहे, बोलो अब छोड़ो, छोटे चैप्टर है तो बता देंगे, आगे का चैप्टर है वो बताएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। वो भी इच्छा ही है, लेकिन वो बहुत अच्छी वाली है। आज के डेट में बुरी इच्छाओं से कंपैरेटिवली वो अच्छी इच्छा है, और एकदम वो भी इच्छा छोड़ेंगे जब हम अपने अंदर चले जाएंगे। आज अच्छी है वो, उनको तो फॉलो नहीं कर रहे ना, उनके बताए हुए मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो जब आप अंदर चले जाओगे ना तो भगवान जी की भी इच्छा छोड़ देने की। लेकिन जब तक आप अंदर नहीं जा रहे हो ना, जय जिनेंद्र,
तब तक आप जब अंदर नहीं जा रहे हो ना, तब तक भगवान जी की इच्छा आपको होगी। तो नहीं नहीं नहीं, जब आप आत्मा में रमने लग जाओगे ना, याद रखना, उसके बाद आपको मंदिर में आने की जरूरत नहीं। ध्यान सुन लेना। इसलिए जो शिखर जी पे चले गए पहाड़ पे, नीचे आके दर्शन नहीं करते थे, वो पहाड़ पे चले गए, आत्मा में रम रहे हैं, इच्छा जीरो कर दी, तो वहां पर भी खुश थे, ठीक है, आनंदित थे। समझ में आ रहा है? आया ध्यान में? इसलिए जिस दिन वो मोमेंट आ जाएगी, आप तब आपको कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान जी भी नहीं जानते थे। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आप बताओ, सिर्फ इतना क्वेश्चन है हमारा, हम इंद्रियों के गुलाम हैं क्या इंद्रियों के मालिक? और स्लेवरी इज इट गुड थिंग? पता है आपको? पता है मुझे? तो ये गांधी जी ने, भगत सिंह ने, टाइम है जल्दी है क्या? कितना एग्जैक्ट 55 मिनट्स, चलो 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे बस। गांधी जी थे, भगत सिंह थे, हाँ, या फिर जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, वो इंडिया को क्यों लड़ रहे थे तब? क्योंकि वो इंडिया की स्लेवरी बंद कराना चाह रहे थे। हम अंग्रेजों के स्लेव बन गए थे, है ना? तो वो स्लेवरी बंद कराना चाह रहे थे। इधर देखो, ध्यान देखो, कंसंट्रेशन वीक हो रहा है सबका। अब इधर ध्यान दो, 2 मिनट रुक जाओ, बाहर रुको सबको, है ना? हाँ बस देखो, आखिरी मोमेंट है, आखिरी कंक्लूजन कर रहे हैं। देखो क्या कहा, सुनो, ओ आसिका, देखो ध्यान से, जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, वो क्या कर रहे थे, पूरे देश ने क्या अंग्रेजों का गुलाम बन गया। पता है आपको कितना स्लेवरी करते थे हमारे साथ? पता है आपको? हमारे से काम कराते थे वो अंग्रेज। तो उन्होंने लड़ा और अब इंडिया को बोला कि कोई किसी की गुलामी नहीं करेगा। तो हम भी, आपको पता है क्या, हम भी जैनिज्म के थ्रू आपकी स्लेवरी बंद कराना चाहते हैं। आप भी स्वतंत्र जियो, ये इंद्रियों की गुलामी नहीं करो, इसके लिए आपको पाठशाला है। आपकी जब याद रखना, इंद्रिया बोलेगी ये चाहिए मुझे, हम बोलेंगे नहीं चाहिए, जा नहीं दूंगा। तू मेरे इशारे पे चलेगी, मैं तेरे इशारे पे नहीं चलूंगा। यू विल फॉलो मी, आई विल नॉट फॉलो यू। मैंने बोला ये खा तो ये खा, अगर ऐसा बैठना है जैसा बैठ, जो बोला वो सुन ले। तू मेरे हिसाब से चलेगी, मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। दिस इज माई लाइफ एंड दिस विल बी माई रूल्स। आत्मा, इट इज नॉट इंद्रियाज रूल्स, इट इज माई रूल्स। समझ में? इसलिए इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करना, इंद्रियों के गुलाम मत बनना। अब देखो तुम ऐसे जाओगे ना, अब इंद्रिय चालू हो जाएगी तुम्हारी, टीवी, मोबाइल, खाना, टेस्टी, है ना, चलो खेलते, चलो ये, अब तुम गुलाम बन जाओ, फिर तुम्हारे को बांध देंगे, फिर गुलाम बनाए, फिर स्लेवरी हो जाए। इसलिए इंद्रियों को जीतना है जैसे भगवान जी ने जीता। जिस इंद्रियों को जीत लोगे, इच्छाओं को जीत लोगे, आपके अंदर दुख देने वाला कोई रहेगा नहीं, हैप्पी ही हैप्पी। फोटो हाँ ठीक है, आपका टास्क ये है, ग्रुप में डाल दूंगा मैं, आज जो आपने पढ़ा उसको आपको आपके ओन लैंग्वेज में लिखना है, और वह है ना, रिकॉर्ड कर लो जो आपने आज पढ़ा। रिकॉर्ड करना है क्या? वो हाँ, एक सेकंड, जल्दी लेट हो गया, नहीं कहीं करो पहले। आज का आपका काम है कि आज आपने जो पढ़ा, जो सुना है ना, जैन, जिन, डायग्राम, वो आपको आपकी बुक, पाठशाला की बुक में लिखना है, ठीक है? और अगले हफ्ते लेकर आना है। हफ्ते में 1 दिन क्लास है आपकी, वो भी आधा पौन घंटा से 1 घंटा मैक्सिमम, सिर्फ 1 दिन। लेकिन आपको उसको उतना ध्यान से पढ़ना भी है और लिख कर भी लाना है, ठीक है? लाएंगे ना? और 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप 10th में भी रहो, समझ में? ये नॉलेज आपके लिए बहुत काम में आएगा जिंदगी, ठीक है? तो बड़े बच्चे जो अभी आए हैं, जो पहले से आए हैं, वो यहाँ से सिर्फ 3-4 लाइन में नहीं लिखना है, जो भी आज पढ़ा है एटलीस्ट ट्राई टू राइट फ्रंट एंड बैक पूरा 1 पेज तो भी अच्छे से लिखो, उसका रियल लाइफ एग्जांपल लिखो, लाइव एग्जांपल, आपने 1 पेज, क्या 1 पेज। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आपने क्या कषाय फील की, कैसे आपने उसको दूर किया, ये पढ़ने से आपको क्या नॉलेज मिला।